हेलो माय फ्रेंड्स, जेड6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ओके गाइस, तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताएं जो हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या करने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानने आए हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और क्या सोचते हैं, आगे क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है ये मैच करे और हो सकता है ये मैच ना करे। तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस, ये रीडिंग भी एक इंटरटेनमेंट के लिए है। इस रीडिंग को सुन के आप कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके गाइस, तो देखते हैं मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हो। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, उनका जो 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं उस इंसान का करंट फीलिंग्स क्या है, भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए हमें। तो गाइस, कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हो। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टावर, द एम्प्रेस, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, एस ऑफ वांड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले गाइस मैं बॉटम का 3 कार्ड से बताऊंगा, हो सकता है आप दोनों का ये म्यूचुअल एनर्जी हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले पेज ऑफ कार्ड सॉर्ड्स का कार्ड है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स बॉटम में देख ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आपको स्टक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया में सर्च कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। ओके, और हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के हो और छोटी छोटी बातों में रूठ जाता हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका सोच भी बचकाने जैसा हो। अगर वो बड़ा भी इंसान हो तो फिर भी उसका सोच बचकाने जैसे हो, वो मैच्योर ना हो और इमेच्योर में आके हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया होगा और आपको उल्टा सीधा बोल के चले गया होगा। ठीक है, और हो सकता है कि जल्दबाजी में वो डिसीजन लेता होगा आपका इंसान। ठीक है ना, आप जिसके लिए भी देख रहे हो और देख रहा है कि वो इंसान आपको अभी स्टक कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में अगर उसको डर था आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी वो डर खत्म हो गया और आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है ना, लड़ना चाहता है आपको, मतलब कुछ बताना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, वही इंसान हो सकता है कि पास्ट में वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था। ठीक है ना, वो आपको छोड़ के चला था एज ए इमोशनली, और हो सकता है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग तो काफ़ी टाइम से दूरियां हो। ठीक है ना, आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम दूरियां आ गई है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी वो खुश नहीं है, वो अब वापस आना चाहता है आपके लाइफ में, वापस आपके लाइफ में आना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है, क्योंकि उसका बहुत ही सैड है वो इंसान आपसे आपको दूर जाके वो इंसान खुश नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। तो गाइस, वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहता है वो इंसान। ओके, जल्द से जल्द। और ऐसा भी है कि पास्ट में उन्होंने जो भी फैसला किया था, फैसला लिया था आपकी तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक बचकानी थी, नासमझ था, जो वो इसको बात को वो एग्री कर रहा है। ओके गाइस, तो मैं बताना चाहता हूँ राशियाँ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग राशियाँ है एयर एलिमेंट। ओके, तो एक्वेरियस, जिमिना, लिब्रा और कुंभ, मिथुन, तुला और है वांड, तो फायर का एलिमेंट। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु, ये दोनों ही राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। ओके गाइस, और बाकी राशियाँ मैं हाफ में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं रीडिंग। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग की दोनों के बीच में ना जैसे कि जून महीने में, नहीं तो हो सकता है कि फरवरी महीने में कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना, थोड़ा तू में हुआ होगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग का ना फरवरी महीने में हो सकता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, और ऐसा भी दिख रहा है कि अक्टूबर में भी हो सकता है वो इंसान आपके पास लौट के आ जाए अक्टूबर तक। और ऐसा भी दिख रहा है कि दिसंबर तक आपको कांटेक्ट हो सकता है उस इंसान से, नहीं तो अगस्त में। ठीक है ना, और
ऐसा भी दिख रहा है कि अगस्त में हो सकता है आप लोग का बहुत ही झगड़ा हुआ होगा पिछले साल, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करते सबसे पहला कार्ड है टावर का कार्ड। तो टावर का कार्ड ये बता रहा है कि अभी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा दुख में है, सैड है, बहुत ज़्यादा सैडनेस उसको घेर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है वो इंसान, ठीक है ना। पूरी तरह से वो इंसान टेंशन में है, आपसे झगड़ा करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपसे इस रिश्ते को तोड़ के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रखी है। हो सकता है उसका रिलेटिव में किसी का रिश्ता टूट गया होगा, किसी का शादी टूट गया होगा, नहीं तो किसी के साथ एक्सीडेंट हो, कुछ भी मतलब बड़ा सा एक घटना घटी है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है टावर का कार्ड कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उस झगड़े को लेकर भी वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि किस वजह से वो झगड़ा हुआ था, क्या इसका इम्पोर्टेंट था झगड़ा का, जो वो सब रियलाइज कर रहा है और झगड़े को याद कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान आपको बहुत ही मतलब आपको बहुत ही पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। उनको लगता है कि आप बहुत ही एक इमोशनली इंसान हो, ठीक है ना, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप अपने जगह में बहुत ही अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही हाई है और आप जो भी डिसीजन लेते हो सोच समझ के डिसीजन, आप धीरज रख के डिसीजन लेते हो। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ट्स। तो 8 ऑफ सोर्ट्स ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो इंसान किसी रिश्ते में बंधा हो, ठीक है ना, आपके अलावा भी किसी रिश्ते में बंध गया होगा, वो इंसान इस टाइम पे बंधा हुआ महसूस कर रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो सच्चाई है ना, उस सच्चाई को वो नहीं जान पा रहा है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, कि आज भी आप उनके लिए रुके हो, ठीक है ना, आप भी आज उनको प्यार चाहते हो, आप भी आज ये चाहते हो कि वो उस जगह से आ जाए जहाँ पे भी वो फंसा हुआ है। और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि उसको किसी ने पास्ट में, हो सकता है किसी ने इमोशनली ब्लैकमेल की, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को फंसा हुआ, ट्रैप हुआ महसूस कर रहा है और उस जगह से निकलना भी चाहता है वो। ओके गाइस, और ऐसा भी है कि उसका जो पास्ट में जो ट्रैप होने का जो चक्कर था, वो हो सकता है कि उन्होंने खुद का ही उसका गलती था जो आपके साथ रिश्ते को तोड़ के, हो सकता है उन्होंने कुछ अलग ही डिसीजन ले लिया अपने लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है जिस जगह में जाके वो ट्रैप लगता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ट्रैप सिचुएशन निकलना चाहता है और आज भी वो आपके रिश्ते में ही मतलब अटका हुआ है, ठीक है ना। आपसे आज भी अगर आप लोग का रिश्ता दिख रहा है कि टूट गया है, ठीक है ना, रिश्ता खत्म हो गया, तो वो आज भी आपको याद करता है, आज भी आपके ही प्यार में वो स्टक है। ओके गाइस, आपके ख्यालों में स्टक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेट का कार्ड। डेट कार्ड हमें ऐसा बता रहा है कि उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन चल रही है, बड़ी बड़ी मेजर ट्रांजेक्शन, जैसे कोर्ट कचहरी का कुछ होना, प्रॉपर्टी का कुछ होना, शादी वगैरह का कुछ टूट जाना, मिल जाना, नहीं तो कुछ बच्चा पैदा होना, ठीक है ना, कुछ नहीं, कुछ चीज़ें उसके लाइफ में ख़त्म हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई अदर पर्सन था उसके लाइफ में जिसके वजह से टावर मूवमेंट आया है, हो सकता है कि उसके साथ भी रिश्ता ख़त्म हो गया हो, ठीक है ना। और किसी जगह में ख़त्म हो रहा है, किसी जगह में नई शुरुआत हो रहा है। और शुरुआत यही है कि वो इंसान आपके साथ जो टावर मूवमेंट आया था, जो झगड़ा हुआ था, जो रिश्ता टूट गया था, उसी रिश्ते को फिर से वो नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है पास्ट के किए हुए गलती को। ओके गाइस, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा सुधार कर रहा है। वो इंसान अपने व्यवहार जो पैटर्न था ना, उसका पास्ट का जो पैटर्न था ना, वो पैटर्न चेंज कर रहा है, अपने आप में सुधार ला रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। तो एस ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, वो आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है और आप ही को अपना जीवन साथी मानता है। और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने अपने मदर का, नहीं तो सिस्टर का, नहीं तो किसी फीमेल फिगर के चलते उन्होंने आपसे कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था कि इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था, हो सकता है। ओके गाइस, लेकिन इस समय दिख रहा है कि वो आपको बहुत पसंद करता है, आपको लाइक करता है, आपको सोचता है कि आप एक शादी लाइक मटेरियल हो, मैरिज मटेरियल हो, ठीक है ना गाइस, तो आपको ऑफर करना चाहता है। हो सकता है उसका लाइफ में रिसेंटली कुछ गुड न्यूज़ भी मिला होगा, जॉब वगैरह, नहीं तो बिजनेस में कुछ ऐसा अच्छा कुछ गुड न्यूज़ मिला जो आपको बताना चाहता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान अभी फिलहाल कामकाज में बिजी हो, किसी काम पर बहुत ज़्यादा बिजी हो, फोकस हो अपने स्टडी में, ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान अभी स्टेबल है वो, ठीक है ना, स्टेबल है, लेकिन उसका जो फीलिंग्स है ना, जो उसका जो
भावना है ना वो फुलफिल नहीं है, उसका फीलिंग्स फुलफिल नहीं है, इमोशनली फुलफिल नहीं है। भले वो इंसान पैसे से लेकर स्टेबल हो, घर गाड़ी सब कुछ हो, लेकिन फीलिंग्स के साथ सुकून, वही बोलते हैं ना, इस राजा के पास इतना सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इसके पास ना सुकून नहीं है, इसलिए इसका मुंह लाल है। ओके, इसका मुंह लाल है, पर इसके पास पैसे और लग्जरी लाइफ है इसके पास, लेकिन इसका दिल में सुकून नहीं। वही कहते हैं ना, इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन तकलीफ कभी बेच नहीं सकता। जो ये इंसान आपका पार्टनर जो है, इसका तकलीफ है ये किसी को दे नहीं सकता, ठीक है ना। और सुकून, ये इंसान जो उसको सुकून नहीं है, वो सुकून खरीद नहीं सकता। इतना पास पैसा रहने के बाद भी ये इंसान अपने आप को सुकून नहीं फील कर पाता है, ठीक है ना, ये सुकून नहीं खरीद पाता वही चीज़, और ये अपने तकलीफ बेच नहीं पाता, मतलब तकलीफ किसी और को नहीं दे सकता। तो वही दोनों मैक्सिमम देख रहा है। तो ऐसा भी दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की वो इंसान जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, इस रिश्ते को स्टेबल देना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है और स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ ही स्टेबल होना चाहता है। ओके गाइस, तो राशिया में बताना चाहता हूँ, तो राशिया है हमारे पास एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, उसके बाद वांट एलिमेंट है फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके गाइस, और बाकी के निकालते हैं, ठीक है ना। और चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है, तो टावर का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। तो द टावर का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें, द टावर का कार्ड को क्लियरफाई करता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि आप दोनों का जो भी झगड़ा हुआ है, जिस तीसरे चीज जो भी थर्ड सिचुएशन के चलते आप दोनों का झगड़ा हुआ है, उस चीज़ को इग्नोर करना चाहता है, उस झगड़े उस सारे चीज़ को इग्नोर करना चाहता है। और ऐसा लग रहा है कि आपको अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। उस इंसान को लगता है कि उसने अपना आपके ऊपर जो ट्रस्ट था ना, आप जो उसको ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते हैं, उसने उस इंसान ने अपने हरकतों से आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, आप जो भरोसा करते हैं वो भरोसा तोड़ दिया है, और आप उसके अभी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते हो, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया होगा, आपका हर एक छोटी बड़ी बात इग्नोर किया होगा, ठीक है ना। और आपको ऐसा भी करते करते हो सकता है आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई कि आप लोग दूसरे को एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। इतनी नफरत आप दोनों के बीच में आ गई होगी, और ऐसा दिख रहा है अभी भी आप नहीं चाहते हो, ठीक है ना। आप पूरा उसको हो सकता है कि बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे हो इस समय, और आप नहीं चाहते हो जो, ठीक है ना, कि फिर से वही झगड़ा हो जाए उनके साथ, ठीक है ना, आप नहीं चाहते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है ना, वो सारे चीज़ को मिटाना चाहता है, दूर करना चाहता है, और फिर से आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता है, और बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान में है वो इंसान, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। तो एम्प्रेस के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है हो सकता है कि उसका मदर का कहने में, नहीं तो सिस्टर का कहने में, नहीं तो कोई फीमेल फिगर हो सकता है, उसका कहने में आपको बहुत बुरी तरह से, मतलब आपको बुरी तरह से बर्ताव किया होगा, आपका कदर नहीं किया होगा, और आपको यूं ही मतलब भीड़ चाले में गिनता होगा, ठीक है ना। वो इंसान आपको सबके साथ ही गिनता होगा, और उनका ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में ऐसा भी सीन उसने दिखाया होगा आपका पर्सन में कि आप रहो या ना रहो उसके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा भी उसने दिखाया होगा। लेकिन आप उसके लिए बहुत ईमानदार थे, लॉयल थे, और आपने हमेशा उनका साथ देने की कोशिश किया, कभी चीट करने की कोशिश नहीं किया। जबकि वो इंसान ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपका पीठ पीछे, आपको हो सकता है अदर रिलेशन के साथ भी उसने रहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और उसका चलते आप दोनों को बीच में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ होगा, और ऐसा भी हो सकता है आपका पर्सन ने उस झगड़े के सिलसिले, आप दोनों के बीच जो झगड़ा होता है उसने हो सकता है अपनी तरफ से और भी 2-4 लोग इकट्ठा कर लिए होंगे, और इतना बड़ा झगड़ा आप दोनों का हो सकता है कि बहुत सारे लोग जमा हो गया, आप दोनों का झगड़ा जो समाज को पता चल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो इंसान पास्ट में आपको रत्ती भर कदर नहीं करता था, आज के डेट में वो इंसान आपको उससे डबल ट्रिपल गुना आपको इज्जत करता है, आपका कदर बन चुका है उसके ज़िंदगी में। गाइस, द एम्प्रेस ये बता रहा है कि वो इंसान का आपने ऐसा दिलो दिमाग में छाप छोड़ दिया ना कि वो इंसान कितना भी कहीं पे भी क्यों ना चले जाए, लेकिन आप जैसा इंसान उसको कभी नहीं मिलेगी ज़िंदगी में। ये बात उसको
अच्छी तरह से पता हो गया और उसको ये भी फील आ रहा है कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके, आपको मुंह मोड़ के आपसे और आपसे उल्टा सीधा बातें करके, ठीक है ना। और आपको हो सकता है उसने काफ़ी बार ब्लेम भी किया होगा किसी और के चलते, ठीक है ना, काफ़ी बार फोकटी ब्लेम भी किया होगा आपको, जबकि आपकी गलती भी नहीं थी। ओके गाइस, तो आज के डेट में उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है सारे करतूत, ठीक है ना, सारे करतूत सारे। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है उसका, आपका पार्टनर की तरफ से, जो उसने उस रिश्ते में जाकर, हो सकता है कि आपसे शादी, आपको छोड़ के वो किसी और के साथ शादी भी कर ली, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कार्ड के हिसाब से अगर शादी भी नहीं किया ना, तो किसी और के अगर पास चले गया था वो थर्ड पार्टी के पास, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच को देखकर, खूबसूरती को देखकर, ठीक है ना। लेकिन उसको खूबसूरती तो मिल गया, पैसे तो मिल गया, लेकिन उसको वो नहीं मिला जो रिश्ते में चाहिए। रिश्ते में क्या चाहिए, रिश्ते में एक भरोसा चाहिए, ठीक है ना, रिश्ते में प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए। तो वो साथ नहीं मिला, उसको भरोसा नहीं मिला, और उस चीज़ में उसको ये कि उस रिश्ते में जाके उसको मतलब कॉन्फिडेंस भी उसको नहीं मिला, उसका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा गिर गया है। वो इंसान अपने करियर में भी अच्छा नहीं करना पा रहा है, अपना किसी भी फील्ड में वो इंसान अच्छा नहीं कर पा रहा है। वो इंसान को लगता है वो हार गया, टूट गया, बिखर गया, और जिसके साथ भी गया था वो किसी थर्ड पार्टी का, और सिर्फ उसका बैड लक था उस समय। और उसको अच्छी तरह से मतलब सोचा नहीं, उसने समझा नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है मेरा हाल। उन्हें बिना जाने सोचे समझे आंखों में पट्टी बांध के उस थर्ड पार्टी का साथ दे दिया। लेकिन आज के डेट में उसका हालत बहुत ही बुरी तरह से ख़राब है। हो सकता है कि उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया हो, पैर में चोट वोट लग गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा तो ज़रूर है कि वहाँ पे उन लोगों ने पैसा किसी बैंक से, फाइनेंस से ले लिया होगा, तो उसको चुका नहीं पा रहा है। उस जगह में भी बैंक वाला बहुत पैसे परेशान कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता है रूम रेंट भी नहीं दे पा रहा हो, बहुत ही परेशान हो, अपने लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने मतलब लव लाइफ में भी परेशान है, वो इंसान अपना करियर में भी परेशान है। वो हार गया, थक गया, और वो अटक गया, वो फंस गया, और वो फंस के रह गया। वो इंसान एक ट्रैप सिचुएशन में फंस गया, ट्रैप में फंस गया, ठीक है ना। और ऐसा फंस गया कि हो सकता है कि वो जो फंसा है ना, वो इंसान को अभी लग रहा है कि उन्होंने जो किया था ना, वो खुद नहीं, उसके खुद के पैरों में खुद ने कुल्हाड़ी मारा। और वो आज के डेट में उसको लगता है कि आप जब से गया ना, उसको बैड लक चालू हो गया, और तब से वो इंसान ये भूखा नंगा घूम रहा है। देखा ना, ऐसे घूम रहा है इस हालत में। और ऐसा दिख रहा है कि वो औरों के साथ कंपेयर कर रहा है कि औरों का कपल इतना अच्छा है, औरों का कपल्स इतना अच्छा है, सबके प्यार है, ये हो, और मेरा देखो। और हो सकता है कि आपके पर्सन ने जिसको भी चुना होगा, अपने से ज़्यादा उम्र वाले को किसी ने को चुन लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। जो आज के डेट में वो मुंह खोल के देख रहा है, अरे हाय मैंने क्या कर दिया यार, मैं तो फंस गया यार, इतना अच्छा रिलेशन मैंने छोड़ के, आपको छोड़ के किसी और में बकवास रिलेशन में वो फंस गया है। और अभी वो उस जगह में ट्रैप हो गया, वो चाह कर भी उस जगह से निकल नहीं पा रहा है। ओके गाइस, वो चाह तो रहा है कि उस जगह से निकल जाए, उस नेगेटिव से निकल जाए, उस ट्रैप सिचुएशन से निकल जाए, ओके, लेकिन निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उसका खुद का डिसीजन था। और उसको ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है और मैं एकदम ऐसे ही मुझे भूखा नंगा गुजरना पड़ेगा आगे भी, ऐसा ही उसको लगता है। चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। डेट का कार्ड। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए डेट का कार्ड को क्लियर करने में। तो डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं 8 ऑफ कप्स। तो गाइस वो इंसान आपका पास में कदर नहीं किया, आपका फीलिंग्स को कदर नहीं किया, और हो सकता है कि मदर इशू हो इस रिश्ते में। उसका मदर का कहने के चलते, मदर नहीं तो हो सकता है कोई फीमेल फिगर, नहीं तो कोई उसका सिस्टर भी हो सकता है जो उसका कहने पे चलते उसने ये रिश्ता बिल्कुल से ख़त्म कर दिया था आपके साथ, और वो इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गया था। हो सकता है कि आपसे दूरियां हो गया, काफ़ी टाइम हो गया होगा, 8 महीने हो गए होंगे, 13 महीने होंगे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो, इतना टाइम से आप दोनों का रिश्ता टूट गया होंगे। 13 हफ्ते भी हो सकते हैं, 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। देख लेना 8 मतलब 8 के हिसाब से देख लेना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इमोशनली फुलफिल नहीं है, ठीक है ना। वो कहीं पे भी खुश नहीं, किसी के साथ भी खुश नहीं है। वो अगर खुश है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही खुश था, आप ही का साथ इमोशनली कंप्लीट करता था, फुलफिल करता था। और वो इंसान आपके पास लौट के आना चाहता है और बहुत
दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है और आके आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए एस ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो ऐसा उनका कार्ड को क्लियर करता है हर्मेट। ओके गाइस, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी अकेला पड़ चुका है। वो इंसान अपने लाइफ में बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, भले उसके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन वो अंतर आत्मा से अकेला पड़ चुका है। और हो सकता है कि वो फिजिकली भी अकेला हो, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को अच्छी तरह से रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने पास्ट का उसने जो गलती किया था इस रिश्ते को लेकर, जो धोखाबाजी किया था, चीटिंग किया था, उस सारी चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है अपने आप में। और उनको लगता है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ चीटिंग करके, कि दो नाव पे पैर देके। ऐसा दिख रहा है कि वो उसको सारी चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कहाँ पे उसने गलती किया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है ना। सारी चीज़ को रियलाइज़ करे। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर पास्ट में भगवान को बिलीव नहीं करता, कर्मा को बिलीव नहीं करता, तो अभी वो इंसान कर्मा को बिलीव करने लगा है, भगवान को बिलीव करने लगा है और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, स्पिरिचुअली हो रहा है। और स्पिरिचुअली देख रहा है कि वो जैसे जैसे स्पिरिचुअल हो रहा है, अपने आप को देख रहा है, अपने आप को अहमियत दे रहा था, वैसे पता चल रहा है आपकी अहमियत, ठीक है ना, आप कितना अहमियत कर रखते हो उनके लाइफ में। ओके गाइस, अभी वो इंसान के आपका अहमियत को पता चल गया। और हर्मिट कार्ड ये भी बताता है कि जब तक वो इंसान अकेला नहीं पड़ा ना, बहुत सारे लोगों के साथ था, तब उस इंसान आपका अहमियत को नहीं समझा। जैसे वो अपने लाइफ में अकेला पड़ गया, कोई उसका साथ नहीं देने वाला है, जब उसको समझ में आ गया कि सब किसी लालच को लेकर ही उसका साथ था। जैसे हो सकता है सामने वाले का लालच पूरे हो गए, वैसे उसको आपके पर्सन को अकेला कर दिया। और जैसे उसने अकेला हो गया ना, वैसे आपका याद आया। वो उसको ऐसा भी फील आता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे तो जो उसको हमेशा हर वक्त मतलब उनका साथ देते थे, चाहे वो अकेला हो, चाहे वो खुश हो, चाहे दुख हो, क्योंकि आप उसको छोड़ के नहीं जाते थे। आप एक हर्मिट के एनर्जी में रहते थे। आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही समझदार इंसान के तौर पे आप रहते थे। और आप उनको हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश, मतलब प्रेरणा करते, आगे बढ़ने के मोटिव करते थे, ठीक है ना। और वो अभी यही देख रहा है कि वो इंसान कि आप कितना उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करते थे, आगे बढ़ने के लिए मतलब मोटिव करते थे, ठीक है ना। वो सारे मोटिव वो भूल नहीं पाया। आज के दिन में बहुत ज़्यादा याद कर रहा है वो इंसान। और अकेला पढ़ने के वास्ते वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है। और वो चाहता है कि उस इंसान का अगर कोई उस अंधेरे से कोई रोशनी की तरफ ले आ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, आपका हाथ और आपका प्यार, ये तीनों चीज़ें उस इंसान को इस अंधकार से निकाल सकता है, ठीक है ना। इस बोरिंग दुनिया से मतलब रोशनी ला सकता है, उजाला कर सकता है, कलरफुल भर सकता है। हो सकता है कि ऐसा भी लग रहा है कि उसका ज़िंदगी ना अभी बेरंग हो गया, क्योंकि सारे नेगेटिव कार्ड्स दिखे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। अरे बाप रे, और कितना सैड है भाई, ख़त्म हो गया कहानी, इतना ज़्यादा सैड हो गया, पूरा बेरंग हो गया, उसका रंग ज़िंदगी में रहा ही नहीं। तो जो रंग उसका अगर भर सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही आप अकेला इंसान हो, जो उस इंसान के ज़िंदगी में आप रंग भर सकते हो। बाकी कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो उसके ज़िंदगी में कोई रंग भर सकता है। और उसका जो ये खुशियाँ जो रूठ गई, उसका जो रब रूठ गया, और सिर्फ उसका हरकतों के चलते उसका हरकतों में बाज नहीं आया। और उसने काफ़ी बार एक ही जैसा हरकतें आपको दिखाया हो, शो किया होगा, तो आप भी बहुत ज़्यादा रूठ गए होंगे उनसे, ठीक है ना। क्योंकि हर्मिट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप एक समझदार इंसान थे, आप बहुत ही जेन्युइन इंसान थे, ठीक है ना। और अकबर एक बार किसी जेन्युइन इंसान और अच्छा इंसान रूठ जाए ना, तो फिर वो दोबारा पलट के देखना तो बहुत मुश्किल होता है। एक बार गलत इंसान रूठ जाए तो इट्स ओके, मान लेता है, लेकिन एक बार अच्छा, सच्चा और जेन्युइन समझदार इंसान रूठ जाए ना किसी बात को लेकर, तो फिर उसको मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वही दिख रहा है सिचुएशन में कि वो इंसान आपको मनाना तो चाहता है, बातें तो करना चाहता है, और उनको ये भी लगता है कि अभी आप ना छोटे मोटे मतलब एक्शन से, छोटे मोटे जो आपके लिए फैसला लेगा ना, आप छोटे मोटे फैसले से मानने वाले में से नहीं हो। अभी उनको लगता है कि आप छोटे मोटे हाय हेलो से, नहीं तो छोटे मोटे ऑफर से आप मानने वाले से में नहीं हो। आप काफ़ी रूठ गए हो, ठीक है ना, काफ़ी रूठ गए हो, और काफ़ी वो आपको अकेला करके छोड़ गया था। और अभी ये देख रहा है कि आप अभी अकेलापन में भी खुश हो, ठीक है ना।
आप चाहते हो कि टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहना, तो अकेला रहना ही अच्छा है, तो आप यही सोच लेकर अभी चल रहे हो। और उनको लगता है कि अभी वो ना छोटे मोटे आपको एक्शन लेके आपको मना नहीं सकता। उनको लगता है कि अगर आपको बड़ा ऑफर देगा, जब तक वो इंसान आपको बड़ा कमिटमेंट नहीं देगा कि वो आपके साथ शादी करना चाहता है, पूरा जीवन भर आपका साथ देगा, तब तक आप मानने वाले से नहीं हो, ठीक है ना। उनको ऐसा ही लगता है। तो वो इंसान इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, और वो दिख रहा है कि वो अकेला पड़ गया, और उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको अंधेरे से रोशनी तक ले जा सकते हो। ओके गाइस, आप ही ऐसा हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका साथ को पाकर वो बहुत ही खुश था, और आपके साथ में पाकर उसको लगता था कि उसका जीवन सफल है। और अभी ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना अकेला पड़ गया है और आपको कमिटमेंट देना चाहता है। और वो उनको ये भी लग रहा है कि अभी छोटे मोटे कमिटमेंट से, छोटे मोटे एक्शन से आप मानने वाले से नहीं हो, उनको बड़ा कमिटमेंट देना है। उनको लगता है कि वो अगर तभी आप माफ़ करोगे कि जब वो इंसान आपके लाइफ में आएगा और आपको पूरा जीवन भर के लिए साथ निभाने के लिए वादा करेगा, ओके, प्रॉमिस करेगा, तभी आप मानोगे, नहीं तो ऐसा नहीं मानोगे छोटे मोटे एक्शन से। ओके गाइस, ऐसा ही दिख रहा है। तो चलेगा गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोल लेना था, हमें मदद कीजिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर करने में। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें। तो गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर, स्ट्रेंथ का कार्ड। तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वो इंसान स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इसलिए बन रहा है ताकि आपको स्टेबिलिटी दे पाए, आपको मतलब सही से मतलब कदर कर पाए, सब कुछ आपका मतलब समझ पाए, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में इस रिश्ते को स्टेबिलिटी लेने के लिए, नहीं तो ऑफर करने के लिए आपको उसके पास करेज नहीं था, हिम्मत नहीं था, क्योंकि उस इंसान ने पास्ट में कुछ इतना गड़बड़ करके रखा होगा कि उसको हिम्मत ही नहीं पड़ता होगा कि इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी आए, फिर से रिश्ते को नई शुरुआत करे। लेकिन वो अपने लाइफ में अभी दिख रहा है, अपने आप को हिम्मत बनाना चाहता है, और हिम्मत बना के आपके पास आना चाहता है, हिम्मत बना के आपके पास आकर ही आप चाहे कोई भी डिसीजन क्यों ना लो, उसको स्वीकार करना चाहता है, हाँ या ना में। हो सकता है पास्ट में उसका पास हिम्मत नहीं था, उसका किया हुआ खुद का, आपको आगे आने का हिम्मत नहीं था, आपको फेस करने का, क्योंकि इतना सारा गलती उन्होंने करके रखा था, हो सकता है, और इसके लिए हिम्मत भी टूट गया। और गाइस, ये भी दिख रहा है कि उस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही लॉयल हो, आप बहुत ही ईमानदार इंसान हो, और आपको ये भी दिख रहा है कि आप एक ऐसा व्यक्ति हो जो आप एक का साथी होके रहना चाहते हो, ठीक है ना। एक इंसान का ही होके रहना चाहते हो आप जीवन भर, ये भी दिख रहा है। और उनको ये भी लगता है कि आपके ऊपर ना एंजल का हाथ है, मतलब एंजल का, साईं बाबा का हाथ है, जो आपको हमेशा आपको वो मोटिव करते रहता है, आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हो, ठीक है ना। और वो आपको अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहा है सिचुएशन के हिसाब से। आपने इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरह से गाइड किया, ठीक है ना, अच्छी तरह से हैंडल किया, जबकि वो इंसान इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिसल गया, वो मतलब हैंडल ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। वो इंसान बहुत ही गुस्से वाला स्वभाव में हो सकता है कि छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता हो, गुस्सा आ जाता हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और इसका भी हो सकता है कि पास्ट में ना आप इतना उसको मनाने के लिए कोशिश किए थे, समझाने के लिए कोशिश किए होंगे, प्लीज़ ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, लेकिन वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने मतलब सेल्फिश तरह से सोचा, अपने लिए सोचा, उसको लगा होगा कि मैं खुद का फैसला खुद लूँगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा हो सकता है कि पास्ट में उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड था, वो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो इंसान अभी आज के डेट में वो सेल्फ लव करने लगा है, खुद से प्यार करने लगा, खुद के डिसीजन को मतलब संवारने लगा है। लाइक कि हो सकता है पास्ट में वो किसी और के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाता था, हर चीज़ में औरों के लिए करता था, लेकिन आज के डेट में वो खुद के लिए करना चाहता है, आपके लिए करना चाहता है, इस रिश्ते के लिए करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है आपकी तरह। और उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा पर्सन हो जो उसको हिम्मत दे, तो स्ट्रॉन्ग दे, तो आपसे उसको स्ट्रॉन्ग मिलता है, हिम्मत मिलता है। ओके गाइस, तो वही देख रहा है वो इंसान कि आप ऐसा इंसान हो कि उस आपका रहते हुए ही उसको हिम्मत मिलता है, उसको स्ट्रॉन्ग मिलता है, उसको एनर्जी मिलता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, आखिरी लास्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें मदद कीजिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा आपका गुण को मिस कर रहा है, आपका संस्कार को मिस कर रहा है, आपके बताए हुए रास्ते को जो उसने आपने हो सकता है कुछ उसको एडवाइस दिया, वो सारे एडवाइस मिस कर रहा है आज के डेट में। उसको लगता है कि काश उन्होंने पास्ट में उस आपका एडवाइस मान लिया होता तो आज ये दिन ये दूरियां नहीं आती, सब कुछ सही रहता है, ठीक है ना। और वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसा लड़की हो तो ऐसा देवी हो जो आप भौतिक देवी हो, लक्ष्मी देवी की तरह जैसा, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक लक्ष्मी देवी है, ठीक है ना। और ऐसा है अगर आप लड़का भी हो तो ऐसा है कि आप ना बहुत ही मतलब काम को प्रति बहुत ही वो रखते हो, ठीक है ना। आप बहुत ही कर्मी इंसान हो, ठीक है ना, बहुत ही काम वाला इंसान हो और काम को बहुत ही ईमानदार तरीके से करते हो। और ऐसा दिख रहा है कि आप कोई भी काम लेते हो ना उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हो, पूरा ईमानदारी से निभाते हो, आप किसी को कंप्लेन करने की मौका नहीं देते हो अपने काम की तरफ से। वही इंसान को आप बहुत ही गुण। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने बहुत ही गुस्सा किया था लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा शांत बने रहे इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपने काफ़ी शांत रहा, आपने भड़ास कभी उसको दिखाया नहीं होगा, ठीक है ना। आप मन में दबा लिया होगा ताकि रिश्ता अच्छा रहे। लेकिन उस इंसान को तो बस सिर्फ और सिर्फ अपना मस्ती चढ़ी थी जो उस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया, ठीक है ना। तो आज के डेट में वो भी बहुत ज़्यादा पछता रहा है और ये भी दिख रहा है कि आप भी उसके बिना खुश नहीं हो, आप भी उसको बहुत मिस करते हो, उनको ऐसा भी लगता है। उन्होंने शायद और जब भी वो आपको स्पाई कर रहा है ना तो उसको लगता है कि आप भी उसका इंतजार कर रहे हो, मिस कर रहे हो, उनको ऐसा ही लगता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक हो सकता है 3D में मिल जाए, मिलन हो सकता है या तो फ़ोन हो जाए, कॉन्टेक्ट हो जाए, ठीक है ना गाइस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस हैंगमैन का कार्ड आया तो ऐसा लग रहा है मुझे 10, 11, 12 तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 12 आवर्स में आप दोनों का बात हो जाए, नहीं तो 12 डे में, नहीं तो 12 वीक में हो सकता है आप दोनों का बात हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, आप लोग फिर से मिल लो। और सिचुएशन के हिसाब से अगर आपके पर्सन का कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, अगर उसके कोई रिश्ता है ऐसा, तो जब तक वो रिश्ता नहीं टूट जाए तब तक वो इंसान आपके लाइफ में नहीं आ सकता, ठीक है ना। दूसरे सिचुएशन ऐसा जो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता होगा आप दोनों के रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचता होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जब वो सोचना छोड़ देगा ना, एक डिसीजन में आ जाएगा, तब वो इंसान आपके पास आएगा। और ऐसा दिख रहा है कि, और तीसरा सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि उसका जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जो भी कार्मिक से डील किया, जो भी कार्मिक सिचुएशन है उसका, जब तक वो कार्मिक टाइम खत्म नहीं हो जाता ना तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। वो जब भी आएगा वो अपना कर्मा जो भी है रहेगा उसका पास्ट का सब कुछ खत्म करके आएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस बताइए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है 4 ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि भोलेनाथ बोल रहा है कि आप ना एक बात को लेकर ही बैठा मत रहो, ठीक है ना, एक बात को लेकर बैठा मत रहो, ठीक है ना। अगर आपको इस पर्सन से ही आपको रिश्ता बनाना है तो अगर वो ऑफर दे तो आप उसको ऑफर को स्वीकार करो, ऐसे ही चुपचाप मत बैठा करो, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आप किसी का मतलब अगर आपसे कोई चले गया हो और आप उसका ही इंतज़ार कर रहे हो कि वो आएगा, लौट के आएगा, ऑफर करेगा, तो भोलेनाथ बोल रहा है कि इतना भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए किसी को। अगर इंतज़ार भी करो अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन उसके इंतज़ार में अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब अपने समय को पूरा अच्छी तरह से यूज़ कीजिए, काम में लगाइए। हाँ, इंतज़ार कीजिए, आप दूसरे रिश्ते में मत जाइए। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि दूसरे रिश्ते में मत जाओ भले, लेकिन अपना काम तो करो। अपना काम काज छोड़ के आप खाली उसके ही यादों में बैठे हो, ये अच्छी बात नहीं। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट भोलेनाथ ये भी बताना चाह रहा है कि कोई अगर आपको प्यार दे, प्यार से बात करे तो आप भी उसको प्यार से बात करना चाहिए। आप यूँ मुंह फुला के नहीं तो उखड़ के नहीं रहना चाहिए। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अपने आप को देखो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को जितना आप पावरफुल करोगे उतना ही आपका खुशियाँ अट्रैक्ट करेगा। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अपने आप को मदद करके तो देखो एक बार, ठीक है ना, ऐसे चुपचाप मत बैठो, एक बार मदद करके तो देखो कैसे आपके आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका पास्ट का पर्सन भी आ जाएगा, ऐसा ही बोल रहा है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चलिएगा राशियाँ बता देता हूँ जो कि दिख रहा है। कप्स का भी आ गया है, 8 ऑफ कप्स है, तो वाटर एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है और वांड का भी है और आर्ट एलिमेंट भी है। ओके गाइस, तो सारे एलिमेंट आ गया। तो फायर एलिमेंट में एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट में मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके गाइस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और आर्ट एलिमेंट में टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। और एयर एलिमेंट में कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।